गाइज अभी तक हमने 20 से 25 टॉपिक्स कवर कर लिए इस कोर्स के अंदर, एंड आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एआई से रिलेटेड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जनरेटिव एआई टूल से रिलेटेड, राइट। और कई बार हमने चैट जीपीटी की बात की है, और आपको भी आई गेस पता ही होगा, अगर आप एआई से थोड़ा सा भी एआई के बारे में आइडिया रखते हैं तो चैट जीपीटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि चैट जीपीटी असल में है क्या, या जस्ट आपने जस्ट सुना ही है, लोगों के मुंह से सुन रहे चैट जीपीटी तो आप भी बोल रहे हैं चैट जीपीटी। आपको पता नहीं है चैट जीपीटी है क्या, या किस तरीके से काम आता है, क्या लोगों का फ़ायदा पहुंचा सकता है चैट जीपीटी, क्या आपको आइडिया है? और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वही चीज़ को हम कवर करेंगे, एग्जैक्टली समझेंगे कि एक चैट जीपीटी जो है ये असल में है क्या चीज़, और क्या टेक्नोलॉजी, और क्यों लोग इसके पीछे इतने जो है पागल हुए पड़े कि चैट जीपीटी, और लोग पता नहीं बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी से लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, और कई लोग सिर्फ चैट जीपीटी की जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, चैट जीपीटी के बेसिस पे लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको निकाल दे रही। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, राइट। सबसे पहले स्लाइड के अंदर जो एक सिंपल एक लाइन के अंदर जो है चैट जीपीटी क्या है उसको समझाऊंगा मैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ मेंशन किया है कि चैट जीपीटी इज़ अ चैटबॉट दैट हेल्प्स यू विद योर क्वेश्चंस एंड कन्फ्यूजन्स, राइट। अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, वो क्वेश्चन थोड़ा एथिकली राइट है, तो आप चैट जीपीटी के ऊपर उससे जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, और कुछ ना कुछ जो है आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, लॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको वो बता देगा, नहीं, लॉजिकल आपको आंसर ज़रूर देगा वो, वेदर इट इज़ पर्सनल, प्रोफेशनल और एनी काइंड ऑफ अदर। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, ठीक है, जिससे आप जाके चैट कर सकते हैं एंड बात कर सकते हैं अपने क्वेश्चन और कन्फ्यूजन के रिगार्डिंग में, ठीक है। सिंपल भाषा में ये एक चैट जीपीटी को कहा, बेसिकली सिंपल भाषा में ये है चैट जीपीटी। ना थोड़ा सा और डीपली समझते हैं इन चैटबॉट्स के बारे में। अब यहाँ मैंने एक थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको ले जाकर समझाने की कोशिश करी है कि 1960s में, अगर चैटबॉट के इतिहास के बारे में बात करें तो 1960s में, मिड 1960s में जो है सबसे पहला चैटबॉट रिलीज़ किया गया था, जो कि था एलिजा नाम से, राइट। वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, जो एलिजा नाम का जो चैटबॉट था वो बेसिकली नॉर्मल रिस्पॉन्सेज जो ऑलरेडी सेट करे हुए वो दे पाती थी ओनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो उसके रिटर्न में रिस्पॉन्स देती थी कि माई नेम इज़ एलिजा एंड आई एम दिस एंड जो भी वर्जन वगैरह वो बताती थी। इस तरीके से कुछ सेट रिस्पॉन्सेज उसके अंदर फीड किए गए थे, और वो सेट रिस्पॉन्सेज जो है देती थी। बट 1960s के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट। 1960 में जब कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, उस टाइम की बात है ये, जब एलिसा को बनाया गया एंड रिलीज़ किया गया, राइट। तो 1960 के टाइम से ही चैटबॉट्स जैसी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, एंड 2001 के बाद जो है इसमें और ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया है। 2001 से लेके 10 तक के बीच में कई कंपनियां सामने आई जिसने अपने अपने चैटबॉट्स लॉन्च किए, एंड थोड़ा सा और आगे की बात करें तो आगे चल के और एडवांस चैटबॉट्स आए, जैसे कि गूगल का असिस्टेंट, इसके अलावा अमेज़ॉन का एलेक्सा, इसके अलावा एप्पल का सीरी, राइट। तो ये काफ़ी एडवांस चैटबॉट्स थे जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड थे और आपके फ़ोन के अंदर रहते हैं और आपके डिवाइसेस के अंदर रहते हैं, एंड दे वर्क लाइक पर्सनल असिस्टेंट। आपके टास्क्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, आपके रोज़मर्रा के रेगुलर जो ज़िंदगी के टास्क होते हैं और एक्टिविटीज़ होते हैं उनको मैनेज करने में मदद करते हैं। देन 2022 में आया हमारा चैट जीपीटी, जिसने अराउंड 5 दिन के अंदर ही लगभग 10 लाख यूज़र्स जो है एक्वायर कर लिए थे, एंड अराउंड अभी इसके 180 मिलियन यूज़र्स है वर्ल्ड वाइड, राइट। तो बहुत बड़ा यूज़र बेस है चैट जीपीटी का, एंड क्यों है उसको थोड़ा सा और आगे आने वाली स्लाइड्स में और थोड़ा सा डीपली समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि चैट जीपीटी बेसिकली, अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में अगर समझा जाए, वहाँ तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, थोड़ा टेक्निकली हो गया अगर समझे तो यहाँ मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन करा है। चैट जीपीटी इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट लैंग्वेज मॉडल बेस्ड ऑन जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है, आर्किटेक्चर होता है जिसे जीपीटी 3.5 बोला जाता है। इससे पहले जीपीटी 3 था, देन जीपीटी 4 भी है, राइट। अगर आप चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे, अभी आपको फ्रीली यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर। अगर आप पे करते हैं अराउंड महीने का
$10 से $20 होता है। अगर आप वो अमाउंट पे करेंगे तो आपको जो एक्सेस मिल जाएगा वो मिल जाएगा चैट GPT-4 आर्किटेक्चर का, राइट, जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस होता है। मतलब जो GPT-4 आर्किटेक्चर है वो इंटरनेट का भी एक्सेस कर सकता है एंड जो अपडेटेड रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करा सकता है आपको, राइट, लेटेस्ट डेटा जो है। और GPT-3.5 के पास ये ऑप्शन नहीं है, बेसिकली उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, वो इंटरनेट को चेक नहीं कर सकता, राइट। उसका जो डेटा है वो 2021 तक सेट है। अराउंड 570 GB तक का इसके पास टेक्स्ट डेटा है जिसके बेसिस पे ये ट्रेन हुआ है, और उस डेटा के बेसिस पे जो है ये अपने रिस्पॉन्सेस को डिज़ाइन करता है, राइट। अब यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, बेसिकली जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाते हैं, राइट। अब चैट जीपीटी है, हम ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश में हम इससे बात करते हैं तो इंग्लिश में ये हमको रिप्लाई देता है, राइट। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाते हैं एंड उसी लैंग्वेज में फिर जो है रिप्लाई भी देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल्स। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ मेंशन किया कि मैंने, इट डिज़ाइन टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट एंड एंगेज इन नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन विथ यूजर्स। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट इसका जो बेनिफिट बोल सकते हैं या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं वो ये है कि ये ह्यूमन की तरह ही जो है टेक्स्ट जनरेट करके दे सकता है, मतलब इमोशंस उसमें ऐड करके दे सकता है, और जो कंटेंट में पावर होनी चाहिए एक ह्यूमन के तरीके से वो ये ऐड करके देता है, राइट। और वो ये दूसरे जो लोकल टूल्स मार्केट में आपको मिलते हैं टेक्स्ट जनरेशन और कंटेंट जनरेशन, इसके अलावा आपको पैराफ्रेजिंग टूल्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, वो ये चीज़ नहीं कर पाते, राइट। तो ये इंटेंट समझता है, आपके जो भी आपने रिक्वायरमेंट डाली है उस इंटेंट को समझ के आपके इंटेंट के अनुसार ही जो है ये आपको रिस्पॉन्स देता है। थर्ड पॉइंट है, चैट जीपीटीज प्राइमरी पर्पस इज टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट टेक्स्ट, मेकिंग इट अ वर्सेटाइल टूल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। सो मेन जो इसका प्राइमरी पर्पस ही यही है कि आपके रिक्वायरमेंट को समझे, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के पीछे के इंटेंशन को समझे एंड उसके हिसाब से बेस्ट जनरेट टेक्स्ट प्रोवाइड, बेसिकली आप बेस्ट से बेस्ट टेक्स्ट जनरेट करके दे, राइट। जो भी ये रिस्पॉन्स देता है चैट जीपीटी, जो रिस्पॉन्स देता है वो टेक्स्ट के रूप में ही देता है, ठीक है। अब इसका कई इंडस्ट्री के अंदर जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये कुछ इस तरीके का टूल है जो कई इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा सकता है, राइट, वेदर इट इज़ मेडिकल इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, वेदर इट इज़ एडवर्टाइजिंग, वेदर इट इज़ सोशल मीडिया। सो कई जगहों पे ये जो है यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर एजुकेशन इंडस्ट्री वगैरह तो है ही, लेकिन मेडिकल में थोड़ा सा अगर इसको कम ही रखे तो सही रहेगा, क्योंकि दिस इज़ टोटली कंप्यूटराइज, तो कई बार जो है चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती है और डेटा थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये टूल्स जो है ह्यूमन लाइक सोच नहीं पाते हैं, ह्यूमन लाइक सोचने की कोशिश करते हैं, उसको बेसिकली रेप्लिकेट करते हैं, राइट। इनके पास जो प्रीवियस डेटा, अगर वो प्रीवियस डेटा में ही किसी ने एक फॉल्ट डाल रखा हो, गलती डाल रखा हो, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी गलत ही देगा, राइट। नाउ थोड़ा सा और चीज़ों को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं कि व्हाट सेट्स चैट जीपीटी अपार्ट। अब लेट्स से मार्केट में, जैसा कि मैंने कहा आपको, एलेक्सा का एग्जांपल दिया, गूगल का असिस्टेंट एग्जांपल दिया, सीरी का एग्जांपल दिया, तो उससे ये इतना डिफरेंट कैसे है और इतना ज़्यादा हाइप में क्यों है, क्या रीज़न है? सबसे पहला, जो चैट जीपीटी की साइड से आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत ज़्यादा डीप और इन डेप्थ मिलता है, राइट, जो कि एलेक्सा, सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट नहीं कर पाते, राइट। अगर आप सीरी या फिर एलेक्सा से जाके बोले कि राइट मी 1000 वर्ड ऑफ एस्से अबाउट और दिल्ली सिटी, वो नहीं लिख पाएगा। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से ये चीज़ जाके बोले कि मेरे को 1000 वर्ड का एक एस्से या फिर 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दो दिल्ली सिटी के बारे में या फिर इंडिया के बारे में, तो वो बड़े ही आसानी से आपको लिख के दे देगा, वो भी वेल रिसर्च्ड। एंड इवन आप उससे बोल सकते हैं कि वो जो कंटेंट है प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, मतलब इंटरनेट पे वो कंटेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए, तो आपको वो जो कंटेंट है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करके देगा कि वो टोटली प्लेजरिज्म फ्री होगा, मतलब वो सेम कंटेंट आपको इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो ये फ़ायदा है चैट जीपीटी जैसे टूल का। इसके अलावा आप एक चैटबॉट काइंड ऑफ इंटरफेस मिलता है आपको चैट जीपीटी में, राइट। तो जब आपको पहले ही प्रॉम्प्ट के बाद आपको ये जो रिस्पॉन्स देता है, अगर आप उससे ना खुश हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप बैक एंड फोर्थ जो है प्रॉम्प्ट को दोबारा से लिख कर भेज कर उसको जो है अपने रिस्पॉन्सेस में चेंजेस करवा सकते हैं, राइट। एज लाइक आप किसी ह्यूमन के पास गए और उससे जो है आप अपना काम करवा रहे हैं एंड वहीं पर खड़े होकर उस अपने रिस्पॉन्स को सबसे बेस्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, कि ये चीज़ को ठीक करो, थोड़ा सा इसे सही करो, और ये कंटेंट जो है उतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसे चेंज करो। इस तरीके से आप चैट जीपीटी को भी कमांड दे सकते हैं।
तो ये कुछ चीज़ है जो चैट जीपीटी को अलग बनाती है। इसके अलावा आप इससे ट्रांसलेशन जैसे टास्क करा सकते हैं, समराइजेशन, कंटेंट जनरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड कंटेंट जनरेशन लाइक कॉपी राइटिंग में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। कॉपी राइटिंग इज़ नॉट लाइक नॉर्मल कंटेंट राइटिंग, राइट। कॉपी राइटिंग में बहुत टेक्स्ट कम होना चाहिए बट इफेक्टिव होना चाहिए। तो कॉपी राइटिंग जैसी चीज़ों में भी चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। हालांकि 100% नहीं, ह्यूमन टच उसके अंदर देना ही पड़ता है। आप अगर एक कॉपी राइटर है तो आपका ये पूरा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ आपको एक एंकर पॉइंट ज़रूर दे सकता है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो कॉपी राइटर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा चैट जीपीटी एपीआई प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से जो उस एपीआई के थ्रू जो दूसरे टूल्स है, टेक्स्ट बेस्ड टूल्स जो है चैट जीपीटी का यूज़ कर पाते हैं एंड अपने यूज़र्स को जो है फ़ायदा प्रोवाइड करा पाते हैं। तो बेसिकली दूसरे बिजनेसेस, दूसरे कंपनीज, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो है चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, राइट। एंड उसके भी कई सारे फ़ायदे हैं। लेट्स से मेरी एक कंपनी है, ठीक है। अब मैं अपने कस्टमर के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, होती है, राइट। लेट्स से कि मेरे 1 लाख कस्टमर से या फिर 10 लाख कस्टमर से 1 मिलियन कस्टमर्स आई हैव, राइट। अब वो रेगुलर बेसिस पे जो है उनको कन्फ्यूजन आती रहती है, होती रहती है। तो मैंने क्या किया कि एक वहाँ पे टीम बिठा दी 100 लोगों की, जो 24/7 उसको जो उनके क्वेश्चंस है कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन 100 लोगों की टीम को हटाकर मैं चैट जीपीटी को ऐड कर सकता हूँ अपने बिजनेस में, अपने वेबसाइट में। जैसे ही मेरा यूज़र आएगा वेबसाइट पे अपने क्वेश्चन क्वेरी को डालेगा, डेटा के बेसिस पे जो चैट जीपीटी उसके साथ जो है उसको बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल कर देगा। एंड अगर उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन, स्टिल कोई कन्फ्यूजन होगी, वो उसके रिस्पॉन्स को समझेगा एंड अगेन वो उसको कस्टमाइज आंसर देगा, राइट। तो ये फ़ायदा होता है चैट जीपीटी का, और यही है इस चीज़ को अलग बनाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन की है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी शाइन करता है, इसका मतलब चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, जैसे चैट जीपीटी हैज़ फाउंड एप्लीकेशंस इन कस्टमर सपोर्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जस्ट एपीआई के थ्रू कस्टमर सपोर्ट दिया जा सकता है। देन कंटेंट क्रिएशन, वर्चुअल असिस्टेंट एंड मोर। तो इन जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ में आता है। इसके अलावा इट कैन ऑटोमेट रूटीन टास्क, रिस्पॉन्ड टू यूज़र क्वारीज एंड इन्हांस यूज़र एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। सो कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जो रूटीन टास्क होते हैं, डेली सेम टास्क होते हैं, जो रेपिटेटिव टास्क, उनको बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर सकता है, सो दैट कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट थे जहाँ पे चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, कारगर है, एंड इसलिए चैट जीपीटी जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आजकल बूम पर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि चैट जीपीटी असल में एग्जैक्टली है क्या चीज़ और वो क्यों इतना पॉपुलर है, राइट। और वो कैसे दूसरे जो आजकल वॉइस असिस्टेंट्स है और या दूसरे एआई टूल्स है उनसे कैसे अलग है, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।